धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ वराहपीरं नटवरवपुः कर्णयोर्कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिम्। भागवत प्रेमी सज्जनों, आइए आज एक बार फिर इन आम्र पल्लवों की छाँव में बैठकर भागवत रस का पान करते हैं। हम लोगों ने अभी तक देखा कि अपनी विमाता सौतेली माँ के व्यवहार से क्षुब्ध होकर के ध्रुव जी जो है तपस्या करने के लिए वन की ओर चले। उनको माँ ने सुझाव दिया था कि भगवान की आराधना से जो परमात्मा है, जो अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, उस परमात्मा की भक्ति करने से मनुष्य को हर प्रकार के ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है, भौतिक ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है और परमधाम की भी प्राप्ति होती है। तो माता के कहने से वे तप की ओर चले, तप करने की ओर अग्रसर हुए। रास्ते में नारद जी मिले। नारद जी ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि अभी तुम बच्चे हो। ध्रुव को कहे कि अभी तुम बच्चे हो, ये भगवान की भक्ति जाकर के करना अभी इस उम्र में बहुत कठिन काम है। इस काम को तुम छोड़ दो, ऐसा तुमको ठीक नहीं है करना। लेकिन ध्रुव जी एक भी बात नहीं माने और वो अपने जिद पर पक्के थे कि हमको तो तपस्या करना ही है, भगवत प्राप्ति करनी है। और जो जैसा कि मेरी माँ ने मुझे सलाह दिया है, मैं उस मार्ग से हटूंगा नहीं, मैं जाऊंगा ही। तो भगवान नारद ने भी कहा कि ठीक है, तुम इस योग्य हो, तुम जाओ। और उन्होंने तपस्या की विधि बताई, भगवान की साधना की विधि बताई और कहा कि यमुना किनारे एक मधुवन है, मधुवन नाम का क्षेत्र है, वहीं जाओ और वहीं तपस्या करो। और उन्होंने मंत्र दिया, द्वादशाक्षर मंत्र, बहुत ही प्रसिद्ध है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये बहुत ही सिद्ध मंत्र है। इसका जप करने से 7 रात्रि में मनुष्य इस योग्य बन जाता है कि आकाश मार्ग से गमन करने वाले सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं और हर प्रकार की कामनाओं की सिद्धि करता है, हर प्रकार से मनुष्य का कल्याण करता है। यही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये मंत्र दिया ध्रुव जी को। और ध्रुव जी वन की ओर चले। बड़ी कठिन साधना उन्होंने की, बहुत कठिन। प्रथम माह में 3-3 दिन की अवधि में वे बेर खाते थे, उसके बाद सूखी घास पत्ता खाए, उसके बाद केवल जल पिया, फिर उसके बाद केवल वायु पिया। इतनी बड़ी साधना उनकी थी और ऐसा करके उन्होंने साधना किया। 5वें माह में उन्होंने अपने सांस की गति रोक ली और उसके बाद पुनः क्या किया कि अपनी व्यष्टि श्वास को समष्टि श्वास में मिला दिया। और इसका परिणाम ये हुआ कि सारे संसार के लोगों की श्वास की गति रुक गई। सब चारों ओर हाहाकार मच गया कि अरे ये कैसे हो गया, लोगों का श्वास बंद हो रहा है। सभी देव शक्तियाँ पुनः भगवान के पास गए और भगवान से कहा कि देखिए, बहुत दुख की बात है कि ऐसा हो रहा है संसार में, सबको सांस लेना कठिन हो गया है, आखिर क्यों ऐसा हो गया है। तो भगवान ने कहा कि तुम घबराओ नहीं, ये ध्रुव की तपस्या का फल है। ध्रुव जी बड़े ही कठिन साधना कर रहे हैं वन में, मधुवन में, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं जा रहा हूँ ध्रुव से मिलने के लिए। और भगवान तो भक्त वत्सल हैं, भगवान ध्रुव से मिलने के लिए आए। ध्रुव जी से वो मिले तो उस समय ध्रुव जी अपने अंतःकरण में भगवान के चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे और आंखें उनकी बंद थी। भगवान ने देखा कि ये तो अपनी आँख खोल नहीं रहा है, तो उनके अंतःकरण में जो भगवान की छवि थी उसको उन्होंने विलुप्त कर दिया। तो घबरा कर उन्होंने आंखें खोली और जब आंखें खोली तो देखते हैं कि सामने चतुर्भुज रूप में भगवान सामने खड़े हैं। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, इतने खुश हुए कि कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो भगवान ने अपने शंख को लेकर के उनके गालों को स्पर्श किया तो उनकी वाणी फूट पड़ी और उन्होंने 12 पदों में भगवान की स्तुति की है, 12 पदों में। और हर पद के बाद उन्होंने अपने पदों में यह कहा कि जिस तरह से
गाय अपने बछड़ों को दूध भी पिलाती है और हिंसक पशुओं से रक्षा भी करती है, उसी तरह से हे भगवान आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं भी पूरी करते हैं और उनका कल्याण भी करते हैं, भक्ति प्रदान भी करते हैं। उनका इशारा तो वही था, पहले वाली बात, कि उनकी इच्छा थी कि राजा की गोद में बैठें। ये कहीं ना कहीं एक सूक्ष्म वासना मन में थी। और उन्होंने दूसरा ये कहा, उन्होंने भगवान से ये भी कहा कि हमको आप केवल भक्तों की संगति दीजिए। भगवान के भक्त जो होते हैं उनकी संगति में हमारी ज़िंदगी चले, ये उन्होंने भगवान से कहा कि भक्तों का संग हमको हमेशा प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम मलयाशयानाम येनाम जशोलवन मुरुव्यसनम भवाब्धिम नैस्यव्य भवद्गुण कथामृत पानमत्तः। कि हे भगवान मुझे साधु संगति प्राप्त हो, हमेशा भक्तों के संग हम रहें। और ये भक्ति का प्रथम यही है, प्रथम आधार भी यही है। जब भगवान राम ने अपने वनगमन में माँ सबरी से मिले थे जाकर के, तो उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। नवधा भक्ति में यही है कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। कि 9 प्रकार की भक्ति में पहला भक्ति यही है, संतों का लक्षण, संतों का संगति, संत पुरुष के साथ आपका समय बीते, ये भी प्रथम भक्ति है। केवल बस वस्त्राभूषण से भक्तों की पहचान नहीं होती है, बाहरी रंग रूप से भक्तों की पहचान नहीं होती है। भक्त वही है जो भक्तों के साथ रहता है, ये प्रथम कोटि की भक्ति होती है। कि प्रथम भगति संतन कर संगा, संत पुरुषों का साथ होना भक्ति का प्रथम लक्षण होता है। तो यही उन्होंने मांगा, भगवान ध्रुव ने भी यही कहा भगवान से कि आप हमें भक्तों का संग प्रदान करें, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तब जो है भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, लेकिन एक वरदान तुम हमारे ओर से ले लो। क्या? कि तुम जो है तुम 36,000 वर्ष तक के लिए राजा का पद स्वीकार करो। 36,000 वर्ष तक तुम अपने राज्य का राजसुख भोगो, और उसके बाद फिर तुमको परमधाम की प्राप्ति होगी। तो थोड़ा सा उनको दुख भी हुआ, ध्रुव जी को तकलीफ भी हुआ कि मैंने भगवान से केवल परम पद मांगना चाहिए और हमने संसार की कामना कर दी। ये इस बात से वे दुखी भी हुए। भगवान का दर्शन उनको हुआ तो वे खुश भी थे, लेकिन इस बात से दुखी भी हुए कि मैंने भगवान से संसार मांग दिया। भगवान से कभी संसार नहीं मांगना चाहिए, भगवान से केवल भक्ति मांगिए, परमधाम की प्राप्ति होगी, यही सबसे बड़ी बात होती है। उसके बाद जब भगवान अंतर्ध्यान हुए और ध्रुव जी अपने नगर की ओर आए, जब उनके पिता को पता चला कि हमारा पुत्र लौट रहा है, तो इधर तो उनको बड़ी आत्मग्लानि थी ही। नारद जी जब उनसे जाकर मिले थे तो उन्होंने कहा था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मेरा बेटा राज्य छोड़ करके तपस्या करने चला गया है, इसके लिए हम बहुत दुखी हैं। और जब उन्होंने सुना कि हमारा पुत्र भगवत प्राप्ति करके आ रहा है तो बड़े खुश हुए और अपने दोनों रानियां और नगर के लोगों के साथ, गणमान्य लोगों के को लेकर के ध्रुव की अगवानी करने गए। नगर को खूब सजाया गया और इस तरह से वे ध्रुव को अगवानी करके लाए। ध्रुव जी ने भी अपनी जिस माता से उन्होंने डांट सुनी थी गोद में बैठने के लिए, उस माता के प्रति उनके मन में कोई वैमनस्य नहीं रहा। ठीक उसी तरह से जैसे भगवान राम के मन में कैकेयी के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी वंश लौटने के बाद, उन्होंने सबसे पहले माँ कैकेयी से मिले, उन्होंने भेंट किया। उसी तरह से सुरुचि को उन्होंने प्रणाम किया और हर प्रकार का गिला शिकवा वे भूल गए। फिर सुनीति को, फिर मैंने सबको वे अभिवादन करके अपने नगर की ओर आए। और इस तरह से जो है ये भगवान ध्रुव जी को भगवत पद की प्राप्ति हुई। ये कथा हम आज यहीं पर विश्राम करते हैं और आगे जो है फिर इसकी चर्चा करेंगे। और आप सबसे ये भी अनुरोध करेंगे हर रोज़ की तरह कि अगर ये संदेश आपको अच्छा लगता हो, व्यवहारिक लगता हो, तो आप कुछ भक्तों को इसको ज़रूर शेयर कीजिए। हम इतना ही चाहेंगे। आज की बात यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।